बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.6 तक हम कर चुके और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की। ये आज हम करेंगे और इसमें रिव्यू एक्सरसाइज में वही सब काम है जो आप पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स आपके पास 10 गिवन है और इसमें आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। क्या है आपके पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 आप पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो तमाम चैप्टर 1 की वीडियोस हैं उन सबका लिंक मौजूद है। आप अगेन तमाम वीडियोस देखें ताकि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और जो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स दिए गए हैं चैप्टर नंबर 1 के, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स और प्रॉपर्टीज को जितनी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हर वीडियो में, वो सब स्टूडेंट्स आप दोबारा देखें ताकि आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर की समझ में आ जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 ऑफ √5 क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मालूम है कि फॉर एग्जांपल 2 है, 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब इसी तरीके से 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/3 और 1/3 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 3। अब इनवर्स आपको मालूम है कि आपको समझ आ गई कि 2 का इनवर्स 1/2 यानी कि वो वैल्यू होती है जिसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जिसका आंसर आपके पास क्या आ जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद 1। ठीक है, जैसे आपको ये मैंने सॉल्व करके बताया, यानी 3 1 3 3 1 3, आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1। अब आपके पास √5 का क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 1/√5। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट है आपके पास Q यूनियन Q डैश। आपके पास ये किस चीज का सेट मौजूद है? Q शो कर रहा है रैशनल नंबर को और Q डैश शो कर रहा है इरैशनल नंबर्स को। आपके पास रैशनल और इरैशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है वो कौन सा सेट होता है स्टूडेंट्स? आप अगर हमारी वीडियो देखें रैशनल और इरैशनल नंबर्स की, उसमें रियल नंबर्स को भी बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। उससे अगेन आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि इस सेट की एक्सप्लेनेशन क्या है। ये सेट है रैशनल और इरैशनल नंबर्स का जो यूनियन है, ये सेट आपका होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये किस नंबर्स का सेट है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है आपके पास द एडिटिव आइडेंटिटी इन R इज कि R की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? R की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं कि वो होती है कि आपने वो नंबर ऐड करना है किसी नंबर में कि जिसको ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट सेम रहे, आपके रिजल्ट पर चेंज ना आए। यानी कि अगर आप A में आपने 0 प्लस किया तो आपके पास आंसर 0 प्लस करने से कोई इफेक्ट तो नहीं आया, यानी A इसका आंसर क्या आया? A ही रहा, रिजल्ट आपका सेम रहा। और आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। ठीक है ना, यानी 0 आपका वो एडिटिव आइडेंटिटी है जो किसी भी नंबर में आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर वही रहेगा। और एडिटिव आइडेंटिटी इन R की भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास? 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 5 प्लस ब्रैकेट 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6 प्लस डैश। अगर आप देखें प्रॉपर्टीज की वीडियोस भी मैंने सब अपलोड की हुई हैं, बहुत डिटेल लेक्चर्स दिया, उसमें भी आप देखें प्रॉपर्टीज का। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये कि अगर आप 5 को A सपोज कर लें, इसे B और इसे C, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि देन आपका ब्रैकेट में 5 and 6 आ जाएगा और फिर बाहर कौन सा नंबर आ जाएगा आपके पास? 7। पहले आपके पास 5 बाहर है और 6 and 7 आपका ब्रैकेट के अंदर है, फिर क्या हो जाएगा? 5 and 6 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा और ब्रैकेट से बाहर कौन सा नंबर आ जाएगा? 7। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास है 3 प्लस -3 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है।
कि जिसका आंसर 0 आ रहा है। ये एडिटिव इनवर्स है, या प्लस कर रहे हैं इसे एडिटिव, और ये इनवर्स है, यानी 3 का इनवर्स क्या है -3, 3 का इनवर्स क्या होता है -3, -3 का इनवर्स 3, 5 का इनवर्स -5, एंड इसी तरीके से आपके पास 25 का इनवर्स -25 एंड -25 का इनवर्स 25, -5 का इनवर्स 5। अब आपके पास क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है, 3 का एडिटिव इनवर्स है -3, और जब ये प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 माइनस, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0। आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। और वो कैसे आया मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये एडिटिव इनवर्स है, और इसको सॉल्व करके भी मैंने बताया कि इसका आंसर 0 कैसे आया। नेक्स्ट है आपके पास पाई इज अ डैश नंबर। पाई जो इरैशनल की वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है कि पाई हमारा इरैशनल नंबर क्यों है, किस वजह से है, क्या रीजंस है इसके। हमारा पाई जो है, पाई हमारे पास एक इरैशनल नंबर है, और इसकी डिटेल सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप अगेन उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसके रीजंस भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं 22/7 इज अ डैश नंबर। ये वही चीज है जो पार्ट नंबर 6 में पूछी है। पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू होती है 22/7, यानी यहाँ पर इन्होंने पाई करके यूं लिख दिया और इसके नीचे नेक्स्ट में इन्होंने वैल्यू लिख दी। तो डेफिनेटली जब पाई हम इरैशनल नंबर है तो जब उसकी वैल्यू है वो भी इरैशनल नंबर ही होगी। 22/7 इज अ इरैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है 8। द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 55 इज डैश। आपको मालूम है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। -3 + 55 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -3 एंड -55, ठीक है। अब नेक्स्ट है 9 आपके पास। इन 2i मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - i द रियल पार्ट इज। अब इसमें आपने बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है। हम इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आपने बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है 2i 3 - i। इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको नजर आ रहा है कि 2i मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - i से। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2i मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 2i मल्टीप्लाई होगा i से। 2i 3 से मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आंसर आया 2 3 6 i, माइनस का साइन। 2i मल्टीप्लाई हुआ i से, आपके पास आंसर क्या हुआ 2i², ठीक है। 2i मल्टीप्लाई हुआ i से 2i², यानी i और i क्या हो जाएगा i²। अब आपको मालूम है कि i² की कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो होती है -1, और हम i² की जगह पे क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू लिख देंगे -2, और i² की जगह आपने क्या लिख दिया -1, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 6i माइनस, अब ये ब्रैकेट में है 2 1 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात है साइन की, साइन कौन सा आएगा माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। आपके पास ये सॉल्व हो गया। अब आप देख रहे हैं, आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा हो, वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और दूसरा रियल पार्ट होता है। यानी कि रियल पार्ट आपके पास क्या है 2, ठीक है। और ये रियल पार्ट कैसे आया, सॉल्व करने के बाद आया, ठीक है। पार्ट नंबर 10 है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है ब्रैकेट में AB एंड CD, दैट इज AB इंटू CD किसके इक्वल होगा। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मल्टीप्लिकेशन के भी, जिसमें हमने बाय फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए। ये स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व होगा, ये फॉर्मूला है और इसकी मदद से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। और ये किसके इक्वल होता है जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, AB इंटू CD, ये किसके इक्वल हो जाएगा AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC, ठीक है।
और ये फॉर्मूला भी था जिसकी मदद से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। आपने इन स्टेटमेंट्स का बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। नंबर 1 है हमारे पास r इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। r किस चीज को शो कर रहा है? रियल नंबर को। यानी कि जो रियल नंबर है, अगर आपको मालूम है हर नंबर रियल नंबर है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 6, आपका जो रियल नंबर है उसको अगर आप किसी दूसरे नंबर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कर दिया 9 से, ठीक है, उसका आंसर भी वो अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो उसका मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर है वो क्लोज है रियल नंबर के। वो भी किसके क्लोज है? रियल नंबर के। डेफिनेटली 6 9 54। आपके पास इसका आंसर भी क्या आ गया? रियल नंबर। रियल नंबर जब रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी उसका मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर रियल नंबर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? ट्रू। ठीक है, अब हम बाकी स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं। ट्रू है हमारे पास इफ x इज लेस देन y एंड, ये किस चीज का निशानी शो कर रहा है? एंड को। y इज लेस देन z, वो किसके इक्वल हो जाएगा? x इज लेस देन z। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है, उसकी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आप अगेन देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है। और जो क्या होती है कि a लेस देन b एंड b लेस देन c, आपका a किससे लेस देन हो जाएगा? c से। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया गया है कि x लेस देन y एंड y लेस देन z, फिर x लेस देन क्या हो जाएगा? z। अगर हम इनकी जगह पर आप नंबर्स रखें, फॉर एग्जांपल 2 अगर लेस देन है 3, ठीक है, 2 आपका हो गया x और 3 हो गया आपका y, एंड 3 लेस देन 5 और 3 लेस देन हो गया 5। 3 क्या है आपका y और 5 क्या हो गया आपका z। ठीक है, आप कह रहे हैं कि x आपका लेस देन है z, डेफिनेटली कि जो x है आपका 2 वो लेस देन है z। z क्या है आपका 5, डेफिनेटली जब 2 3 से छोटा है और 3 5 से छोटा है तो डेफिनेटली 2 5 से छोटा है। x लेस देन z, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? ट्रू। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? ट्रू। अच्छा जी, अब इसके बाद नंबर 3 है हमारे पास x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये 3 नंबर्स हैं आपके पास जो किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। और आपके पास गिवन है x ब्रैकेट में y माइनस z इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। क्या ये इक्वल है क्या? नहीं इक्वल, डेफिनेटली इक्वल है कि ये x मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में मौजूद y माइनस जेड से। जब x y से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा? एक्स वाई माइनस का साइन, और जब x z से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आंसर क्या आएगा? एक्स जेड। इट मींस दैट कि ये आपकी बिल्कुल सही है, प्रूव हुआ, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन जो गिवन है वो सही है। ठीक है, ये किसके इक्वल, ये इसके क्या आंसर आया आपके पास? ट्रू। ये भी स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है आपके पास द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर इज रियल, कि 2 इमेजिनरी नंबर का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो एक रियल नंबर होता है। कैसे? हम इसे प्रूव करके भी देख लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल एक इमेजिनरी नंबर है 2i और सेकंड इमेजिनरी नंबर आपने ले लिया 4i। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, 2 4 8 और i और i मल्टीप्लाई हुआ i स्क्वायर। आपको मालूम है i स्क्वायर की कांस्टेंट वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया? -8 1 8। ये आपके पास एक रियल नंबर आ गया। आपने इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर एक रियल नंबर आ गया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? ट्रू। ठीक है, आपके पास पार्ट नंबर 5 है द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। कि अगर सम कहते हैं जमा करने को, एडिशन को, कि अगर 2 रियल नंबर्स को आप जमा करें, प्लस करें, उसका आंसर भी रियल नंबर होगा। डेफिनेटली ये तो बहुत ही इजी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रियल नंबर लेते हैं 4 और दूसरा रियल नंबर लेते हैं आप 8, आप इन दोनों रियल नंबर्स को ऐड करेंगे, आपके पास आंसर क्या है? 12। और 12 भी आपको मालूम है कि 12 भी एक रियल नंबर है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? ट्रू।
और स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देखा कि आपके तमाम आंसर्स क्या है, ट्रू। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर, यानी जो आंसर्स आपके सही हैं आपने उस पर टिक करना है। 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। पार्ट नंबर 1 है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज। अभी आपके पहले क्वेश्चन में भी, आपके क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया और पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं। आपको मालूम है कि -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2, एंड 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। अब इसी तरीके से जो एडिटिव इनवर्स √5 का है उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -√5, यानी साइन चेंज हो जाते हैं। आपका इसका आंसर क्या आया, -√5। पार्ट ए इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा नंबर बी है आपके पास 5i डॉट शो करने के मल्टीप्लाई हो रहा है -2i से। आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है। 5i मल्टीप्लाई हुआ -2i से, 5 2 10, माइनस के साइन के साथ i और i मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आंसर आया i²। ठीक है, अब i² की कांस्टेंट वैल्यू होती है, आपको मालूम है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस एंड माइनस, आपके पास हो गया प्लस, 10 × 10, आपके पास आंसर इसका क्या आ गया, 10। अब हम देखते हैं यहाँ पे 10 किसका आंसर है, बी का आंसर है। ठीक है, आपके पास इसका आंसर क्या आया, बी। नंबर 3 देखें, 3 × 5 + 7 is equal to 3 × 5 + 3 × 7। अब स्टूडेंट्स नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, ये इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है। तमाम प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की भी वीडियोस मैंने अलग से अपलोड की है, वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब नंबर 4 है आपके पास √-2 × किसके इक्वल हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करते हैं, -2 × √-2। अब आप इसे सॉल्व करें, ये हम इसे एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास, -√² का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ क्या रह गया, -2। आपके पास आंसर क्या आ गया, बी। आपके पास आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट से अदा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।